राधे राधे सभी को। आज हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ था आपका 18 जनवरी को 2025 में, उसका हम लोग इंग्लिश का 45 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राशिद वाज नॉट एबल टू। ठीक है, राशिद वाज नॉट एबल टू। एक यहाँ पे देख लीजिए टू, यानी टू के पास जो होता है हम लोग क्या आता है, V1 आता है, पर यहाँ पे वो वाला चीज़ नहीं है। यहाँ पे पूछा है राशिद वॉज नॉट एबल टू डैश द पेन आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के बाद जो पेन होता है तो उसको वो क्या सहन करने का बात हो रही है, बियर यानी BEAR होगा। बियर का जो स्पेलिंग होता है BEAR होती है, सहन करने का बात हो रहा है। ठीक है, ना कि खरीदने का। ठीक है, तो वो चीज़ बियर भालू वाला तो हो नहीं रहा है। अगला, डिड यू हेयर दैट, यानी डिड। डिड किससे आया होगा, डिड आया होगा आपका वॉज से। ठीक है, वॉज नॉट, नॉट आएगा नहीं, इज आएगा नहीं, हैज आएगा नहीं, यानी वॉज आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला है, 1 मिनट, अब शायद स्क्रीन आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, यानी ऐसा पर्सन जो कि मिस्टेक नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉलेबल। ठीक है, जिससे मिस्टेक नहीं होता। अगला है एंटो पूछा इनहेंस का। इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, और एंटो हो जाएगा यानी किसी चीज को इम्पेयर कर देना। ठीक है, यानी अलग अलग करना। अगला क्वेश्चन है, इट टेक्स मी एन आवर, इसमें मुझे एक आवर लगता है टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट, बट व्हेन द न्यू रोड इट फिनिश इट बी मच क्विकर, यानी बी। यहाँ पे क्या है, इस पार्ट में एरर है। कौन सा पार्ट में एरर है पूछा, इस बोले तो इस पार्ट में होगा इट बी, तो बी के साथ कुछ चाहिए, यानी इट बी मच क्विकर, यानी इसी पार्ट पे एरर है। अगला, नो अदर बुक इन द सीरीज कैपिटेटिव रीजन एज, और एज के साथ यानी डिग्री से आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मोस्ट तो आपका द के साथ लगता है। ठीक है, तो एज मच एज होगा यहाँ पे। ठीक है, एज मच एज। अगला, जेनेरस। जेनेरस मतलब होता है उदार टाइप का। ठीक है, यानी उदार टाइप का, यानी बेनोवोलेंट भी बोल सकते हैं, पर ये इसका साइनो हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट्रोइस्ट हो जाएगा, यानी परोपकारी टाइप का। यानी जेनेरस का एंटो पूछा तो एंटो हो जाएगा सेल्फिश। ठीक है, अगला देखिए, आई एम डिटरमाइंड टू पब्लिश माई फाइंडिंग, द साइंटिस्ट asserted कॉन्फिडेंटली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एम। एम जो है वो किससे आया होगा, इज से आया होगा। यहाँ पे इज है ना, इससे आया होगा नहीं, वुड से आया होगा नहीं, हैड से आया होगा नहीं, वॉज से आया होगा ना, तो यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, लक। लक डज नॉट ऑलवेज फेवर अस, सो वी मस्ट ऑलवेज डिपेंड अपन। ठीक है, यानी डिपेंड क्या चाहिए होगा, डिपेंड अपन आवर वन एफर्ट, यानी डी नंबर। अगला, ऑल क्रिमिनल एटीट्यूड मस्ट बी निब्ड, यानी आपको निब्ड का सही स्पेलिंग पूछा है, तो निब्ड का जो सही स्पेलिंग में पी जो है वो डबल आता है, यानी NIPPED, यानी ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर में पी क्यू आर एस का क्वेश्चन है। ठीक है, पी क्यू आर एस में आपका है, एक है वॉल्यूंटरी रिलेशनशिप, यहाँ पे है द रिलेशनशिप, यानी आपका ए के बाद आपका जो है वो बी आएगा। ए के बाद बी आएगा। यहाँ पे नहीं है, यानी इतना ऑप्शन तो आपका हटा। साइकोक्लोपैथी इज अ वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट और द क्लाइंट एंड द वन हु ट्रीट और द थेरेपिस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद द पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप, यानी वही रिलेशनशिप का पर्पस बताना है। यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में बताया, यहाँ पर्पस का बता रहा है। ठीक है, यानी पहले पर्पस होगा, फिर उसी का रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, टू हेल्प द क्लाइंट टू सॉल्व द। ठीक है, अब यहाँ पे द आया, लेकिन ए के बाद ही आपका बी और सी दोनों आएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। पर आप देख लीजिए, ई यानी इनएडिक्वेट मैटेरियल डैट आल्सो रिक्वायर, आल्सो किसके लिए आया पता नहीं, यानी ई से आप स्टार्ट कर नहीं सकते। इसको भी हटाइए, यानी करेक्ट आंसर जो आएगा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एक्सप्लोशन कॉज्ड सीरियस डैमेज इन यूक्रेन। ठीक है, एक्सप्लोशन कॉज्ड, कॉज कैसे आया होगा, हैज बीन से आया होगा नहीं, इन से आया होगा, हैज बीन से आया होगा, मतलब हैज बीन से तो नहीं आ सकता ये। ठीक है, हैड बीन से आया होगा नहीं, ये आएगा वॉज कॉज से, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला, आई एम सो नर्वस, मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ, तो आई डोंट थिंक आई शुड मेक द स्पीच टुमारो। ठीक है, तो वो स्पीच नहीं दे सकता है। तो नो, यू आर जस्ट गेटिंग डैश, यू हैव प्रिपेयर फॉर इट। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे होगा आपका कोल्ड फिट।
ठीक है। कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है, मतलब कि लॉस या फिर कमी होता है करेज का, यानी जो साहस होता है, कॉन्फिडेंस होता है, उसका कमी होता है। यानी इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लैक ऑफ करेज। लैक ऑफ करेज भी बोलिए, या फिर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, लैक ऑफ करेज या कॉन्फिडेंस। अगला द मैंगो इज द, अब द के साथ स्वीटेस्ट, ठीक है, द मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, ठीक है। अगला ए सडन एंड, मतलब कि अचानक से, वॉयलेंट, ठीक है, चेंज इन अप, मतलब कि हो हल्ला शोरगुल टाइप का, तो उसको हम लोग टर्बुलेंस बोलते हैं, ठीक है, हो हल्ला होना। अब यहाँ पे देखिए, इट रिक्वायर, इट क्या रिक्वायर पता नहीं, इट किसके लिए आया पता नहीं, यानी ए से आप हटाइए ये चीज। अब इट आया किसका लिए, इट रिक्वायर कांस्टेंट सब्सटीक्वेंस, ठीक है, इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लाइवेबल, ठीक है। अगर लाइफ को लाइवेबल बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरत है, वो आपको यहाँ पे यानी बी के बाद ए, ठीक है। डी से स्टार्ट करेंगे नहीं कि डी में एंड है, ठीक है, एंड से आप स्टार्ट करेंगे नहीं। अगला द टीचर इन्फॉर्म दैट द एग्जाम हैड बीन पोस्टपोन, हैड बीन कैसे आया होगा, द टीचर इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड का तो इन्फॉर्म्ड ही होगा, इन्फॉर्म्स तो नहीं हो जाएगा ना, तो द टीचर इन्फॉर्म्ड का होगा, द टीचर इन्फॉर्म दैट द एग्जाम हैज बीन से ही आपका हैड बीन आएगा, वॉज बीन से तो आएगा नहीं, तो यानी ए नंबर। लेजरली जो होता है मतलब कि आलसी टाइप का, ठीक है, आलसी टाइप का, जो काम बहुत धीरे धीरे करे, तो हैस्टली मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, विथआउट हैस्टली यानी आलसी टाइप का, यानी धीरे धीरे करना, यानी सी नंबर। अगला यहाँ पे द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर करना यानी टोल्ड, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस टू वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन इन दॉस, अब दॉस जो है उसका दिस से आएगा, तो देर से तो आएगा नहीं, ठीक है, दिस से आएगा, ये तीनों में है। पुट एन इंड टू, ठीक है, पुट एन इंड टू कहाँ गया, पुट एन इंड टू, ठीक है, ये भी गलत, तो इसका तीसरा हो जाएगा। मिस्टर अमित कुमार, अमित कुमार क्या है, पर्सन है, ठीक है, कहाँ का, इस सब के बारे में इज नोन फॉर, उसको जाना जाता है उसका ऑनेस्टी, ऑनेस्टी डिसेंट के लिए, तो वो पर्सन है तो दे आएगा नहीं, इट आएगा नहीं, हीज, ठीक है, हर तो आएगा नहीं, हीज, पर्सन के लिए हम लोग हीज लगाते हैं, ठीक है, तो हीज लगा दी, मेल पर्सन है ना। अगला पुल आउट ऑल द स्टॉप, ठीक है, इसका आपसे करेक्ट इडियम पूछा है, तो मतलब होता है हर संभव वो प्रयास करना, यानी टू कीप थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, वेट पेशेंटली फॉर मोर फेवरेबल टाइम, इजिली विदाउट थिंकिंग नहीं, टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, यानी ए नंबर। अगला एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, इसका एंटो पूछा है यानी किसी चीज को स्कैटर्ड कर देना, ठीक है, फैला देना। अगला है एवरी वन वॉज सरप्राइज एट हीज स्पीच, यानी उसका स्पीच से हर कोई क्या है, सरप्राइज हो गया था, ठीक है, वॉज सरप्राइज, वॉज सरप्राइज, वॉज कैसे इससे आया होगा नहीं, वॉज, वॉज सरप्राइजिंग नहीं, हिज स्पीच सरप्राइज्ड, ठीक है, यानी ये जो सरप्राइज है, तो इसी से आपका वॉज सरप्राइज आएगा, ठीक है, यानी पास्ट है ना, तो वॉज सरप्राइज्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज बीन अ लैंड, इंडिया एक तरह का लैंड है, एंड द लर्न मैन हैज बीन हेल्ड इन हायर स्टीम देन, हायर देन, ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव यानी पी जो है आपका वो लास्ट पे जाएगा, ठीक है, पी लास्ट पे जाएगा, तो ये नहीं होगा, तीन ऑप्शंस मैंने हटाया है, ठीक है। और अगला देखिए इंडिया हैज बीन अ लैंड, और हो गया ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस, बट इन, बट एंड बट नॉट, ठीक है, बट दिख रहा है यहाँ पे, नॉट दिख रहा है, ठीक है, तो कैसे होगा, यहाँ पे नहीं, पहले होता है नॉट, ठीक है, फिर आता है बट, यानी पहले आपका जो होगा एस होगा फिर आर होगा, ठीक है। और देखिए इंडिया हैज बीन अ लैंड, ठीक है, ऑफ लर्निंग, इंडिया एक तरह का लैंड है जिसका लर्निंग का, ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस, यानी क्यू से, उसके बाद आपका क्यू बैठेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। एज कॉस्ट ऑफ लो रॉ मटेरियल, यहाँ पे देखिए लार्ज एमएनसी है, यहाँ पे दिस लार्ज एमएनसी है, यानी लार्ज एमएनसी को ही दोबारा इंडिकेट किया, दिस लार्ज, यही लार्ज एमएनसी जो है, यानी बी के बाद आपका सी। आगे आंसर, ठीक है।
इसको देखिए, इट कंजिस्ट, ये क्या कंजिस्ट कर रहा है पता नहीं, यानी ए से स्टार्ट नहीं होगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है, तो इट कंजिस्ट क्या, सी साई हुंगई, each of the horses, each of the horses, each of the horses। अब देखिए यहाँ पे हॉर्सेस यहाँ पर है, और इसी हॉर्सेस का आगे यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। यानी ए के बाद आपका बी का पेयर जा रहा है, और इट किसके लिए आया है, हिज, यहाँ डिस्कवर 94 1974 चाइनीज पीजेंट हु वेयर ड्रिलिंग अ वेल, ठीक है, जो वेल ड्रिलिंग कर रहे थे उसमें उसको मिला, ठीक है। यानी पहले डी फिर ए बी, ए बी का तो एक पेयर जा रहा है, ठीक है। पहले ए बी का एक पेयर देख लेते हैं, ए बी का पेयर से तो आपका बचा, ठीक है। Sui Hongai was the founder of Qin dynasty and was the first ruler of United China in 2221 BC। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे ये सब चीज़ के बारे में बताया कि ये कौन सा डायनेस्टी है, वो कहाँ का रूलर थे, और वहीं पे आगे बात हो रहा है इट कंजिस्ट, वहाँ पे टेराकोटा आर्मी है, ठीक है। ये इसी जगह पे टेराकोटा आर्मी मिला है, ठीक है, ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8000 लाइफ साइज, ठीक है। यानी सी के बाद, यानी सी ए बी डी, सी डी ए बी, अच्छा डी मैंने अभी बताया था ना, डी ए बी, तो सी डी ए बी, ठीक है, यानी सी डी ए बी। ये वाला क्लियर हो गया। एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ, काफ़ी जन को थोड़ा डाउट हो रहा था क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा लगा वैसा। एक बार मैं बता देता हूँ इसको। देखिए इसमें क्या है ना, एक तो मैंने अभी बताया कि पेयर, ठीक है, इट कंजिस्ट, ठीक है, इट कंजिस्ट, यहाँ पे है हॉर्सेस और ईच ऑफ द हॉर्सेस, ठीक है। यानी ए के बाद आपका एक बी का पेयर जाएगा और सी से आपका स्टार्टिंग होना है, ठीक है। अब आपको डी का एडजस्टमेंट देखना है, तो डी क्या होगा, हीज मैसोलियम वॉज रिसेंटली डिस्कवर, वो कब डिस्कवर हुआ, 1974 में, बाय द चाइनीज पीजेंट हु वेयर ड्रिलिंग अ वेल, जो कि वेल ड्रिल कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ईच ऑफ द हॉर्सेस एंड मैन इज इन स्कल्प्टेड बाय 3 इंच थिक टेराकोटा क्ले एंड लुक यूनिक, ठीक है। एक चीज ये हो गया, और सी के बाद तुरंत आपको ए जाएगा, सी हेंगवाई वॉज फाउंडेड, वो कब पाया गया था, कोइन डायनेस्टी में, ठीक है। उसका रूलर कौन था, ये सब के बारे में, और उसमें क्या क्या है, इट कंजिस्ट उसमें क्या क्या है, यानी सी के बाद आपका ए, यानी सी ए बी, जो कि सिर्फ इसमें है। चलिए अगला है वी शुड, शुड यानी मॉडल, और मॉडल के साथ वी वन, ठीक है, वी शुड कास्ट, वी शुड कास्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट यानी कॉस्टिंग का तो बात नहीं, पैसा का तो बात नहीं हो रहा है ना, तो वी शुड कास्ट अवे, तो वी शुड कास्ट अवे। यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है, वर्ड क्या है, गॉज, गॉज का स्पेलिंग क्या होता है, जी ए यू जी, जी जी ए यू जी, ठीक है। तीसरा नंबर, सी नंबर में यहाँ का द ओरिजिन ऑफ द मून, ठीक है, मून का ओरिजिन के बारे में बात हो, द ओरिजिन ऑफ द मून। अब देखिए यहाँ पे वॉज, वॉज से आप लोग स्टार्ट करेंगे नहीं, ठीक है। और दिख रहा है इट, इट किसके लिए आया पता नहीं, यानी डी से भी स्टार्ट नहीं होगा, दो ऑप्शन हमने हटाया। अगला, द ओरिजिन ऑफ द मून, द ओरिजिन ऑफ द मून वॉज अ लॉन्ग मिस्ट्री एंड, ठीक है, एंड फिर उसके बाद थ्री, द ओरिजिन ऑफ द मून वॉज लॉन्ग मिस्ट्री एंड थ्री कंपेयरिंग, ये आपका नहीं जा रहा, यानी द ओरिजिन ऑफ द मून वॉज लॉन्ग मिस्ट्री एंड बिगिनिंग इन 19th सेंचुरी, यानी आपका सी बी ए, सी बी ए, यहाँ पर सी बी ए डी, ठीक है। अब देखिए ये क्लोज टेस्ट है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक के, बाकी मैं बताता हूँ इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए, जैसे मैं जो क्लास में करवाता हूँ। पहले देख लीजिए यहाँ पे टेंस कौन सा है, टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जब टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है तो विल पोस्टिंग आएगा नहीं, पास्ट आएगा नहीं, विल पोज आएगा नहीं, यानी पोजेस हो जाएगा। अगला है यहाँ पे डिफोरेस्टेशन वगैरह के बारे में कुछ बात हो रहा है, ठीक है। डिफोरेस्टेशन यानी जंगल वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है इकोसिस्टम में, तो इसको, इस इफेक्ट को हमको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, यानी कम करना यानी मिटिगेट करना, यानी सी नंबर, मिटिगेट करना। अब यहाँ पे क्या पूछा है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट
इन द फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 नेशंस। नेशंस को मतलब जो देश है उसको क्या करना चाहिए, हमें रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन उसको करना चाहिए, कुड यानी करना चाहिए। इसमें मतलब कि हम लोग जो है ना थोड़ा प्रेशर देंगे, नहीं इसको जरूर से जरूर करना चाहिए। तो माइट, वुड, यहाँ पे मस्ट यानी जरूर से जरूर करना चाहिए, नहीं मस्ट। ठीक है, अगला वर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4 यानी लास्ट में द। ठीक है, एक बार ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। द अर्जेंसी ऑफ दिस इशू कॉल्स फॉर अ यूनाइटेड फ्रंट वेयर गवर्नमेंट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स, यानी बिजनेस का बात हो ही गया, बिजनेस एंड इंडिविजुअल वर्क टुगेदर, जहाँ पे वो लोग एक साथ काम करेंगे टू क्रिएट सस्टेनेबल एंड रिसाइलिएंट फ्यूचर फॉर द, किसका फ्यूचर के लिए बात करें, तो फ्यूचर द डैश टू कम, फ्यूचर बैकवर्ड नेशंस के लिए, पुअर पीपल के लिए नहीं, बिजनेस फ्यूचर जनरेशंस के लिए, फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, अगला है देखिए द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज अ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट दैट ऑकर्ड इन फ्रांस, जो कि फ्रांस में हुआ था 1787 से 1799 में, एंड रीच टू इट्स इट्स क्या, उसका खुशी, किलिंग, सॉरो, उसका हैंकरिंग। ठीक, उसका हैंकरिंग के लिए, हैंकरिंग इन द 1789। दिस रिवॉल्यूशन हैड मैनी कॉजेज, इसका बहुत सारा कारण था, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल वाज, इन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉजेज था वो क्या था। अच्छा यहाँ पे तो कैलियन कॉल, कैलियन कॉल का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन डिमांड। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये मतलब पता होगा तो वो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि इसका मतलब जो होता है कैलियन कॉल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेस डिमांड। चलिए ये फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2 का था ये वाला, ये था 1 का। अब ये वही चीज़ है, वापस से फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स 4 हो गया, 1 हो गया। अच्छा ये दूसरा है ना, काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है चलिए देखते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है जो 1789 से 1799 में हुआ एंड रीच टू इट्स, उसका क्या, उसका फॉल हो गया, मतलब वो तो पहले ही बन गया था, फाउंडेशन तो होगा नहीं जब वो पहले ही बन गया था, गिरने के बाद तो नहीं होगा स्टार्ट, मिडिल में था, वो हाईएस्ट पॉइंट पे था यानी पिनिकल यानी उच्च में था, यानी पिनिकल यानी ऊपर में। ठीक है, यानी पिनिकल इन इट 1789। अगला वर्ड इनहेरेंट, इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली इनहेरेंट का मतलब पूछा है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़े हैं तो भी आप कर सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको वर्ड मीनिंग अगर आपको आता है तो। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब जो पूछा है इसका मतलब होता है, आप बोल सकते हैं कि नेचुरल, इनहेरेंट का मतलब हो जाएगा आपका नेचुरल। ठीक है, इनहेरेंट का मतलब हो जाएगा आपका नेचुरल। अब देखिए यहाँ एक पैसेज है, ठीक है, पैसेज को आपको पढ़ना है तो वीडियो रोक करके आप आराम से पैसेज को पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको बायो थोड़ा मोड़ा आते हैं तो आप बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज द मेन पिगमेंट इन एल्गी फॉर फोटोसिंथेसिस, एल्गी में मेन पिगमेंट क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल जो है वो प्लांट का कलर में भी देने में काम आता है। ठीक, बाकी इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। अगला व्हाट इज द सर्टेन थीम फॉर द पैसेज, थीम पर थीम जानना है तो थीम के लिए एक बार पढ़ लेते, पैसेज वही है, एल्गी आर फोटोसिंथेटिक क्रिएचर दैट हैव पिगमेंट, एल्गी में क्या होता है फोटोसिंथेटिक क्रिएचर है जिसमें पिगमेंट होता है, दैट एड इन फोटोसिंथेसिस सच एज क्लोरोफिल, दे डू नॉट हाउएवर हैव द एक्चुअल स्टम, रूट्स और लीव फाउंड इन वेस्कुलिन प्लांट, ये कहाँ वेस्कुलिन प्लांट में पाया जाता है, विच सम ऑफ देम हैव मैनी सेल्स, जिसमें कुछ में काफी ज्यादा सेल्स होते हैं, अदर आर यूनिसेलुलर, और काफी कुछ है यूनिसेलुलर होते हैं, दे माइट स्टेबलाइज कॉलोनीज एज वेल। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ एल्गी आर एक्वेटिक, ज्यादातर जो एल्गी जो है वो एक्वेटिक है, सम आर टेरेस्ट्रियल, कुछ टेरेस्ट्रियल है, एंड दे कैन बी फाउंड इन रॉक, और वो कहाँ पाए जाते हैं रॉक में, ट्री में और मॉइस्ट सॉइल में। सर्टेन एल्गी स्पेसीज को एग्जिस्ट वेल अदर लिविंग थिंग्स, फॉर इंस्टेंस लीचन। ठीक है, लीचन आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ग्रीन, ग्रीन में आ जाएगा ऑफन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंगी, एल्गी आर मेंबर ऑफ अ मल्टी phyletic group. This indicate that there is no common ancestor and that the species in the category are not necessarily closely related. They do not have other
लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स टाइपिकली ऑफ वेस्कुलिन प्लांट बट दे डू हैव वन थिंग्स इन कॉमन, दे आर यूकैरियोटिक। ये क्या होता है? यूकैरियोटिक होते हैं विद द प्रिंसिपल पिगमेंट बीइंग, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है, विच अलो देम टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। फाइकोलॉजी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है, एल्गी को का स्टडी को क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्लू ग्रीन एल्गी इज वन एग्जांपल, इसका रेफरेंस में, बट सम सोर्सेज डू नॉट क्लासिफाई देम एज एल्गी बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक। अगला, व्हाट इज द सेंट्रल थीम? सेंट्रल थीम क्या है? द एंटोनोमी ऑफ वेस्कुलिन प्लांट, नहीं। द डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, एल्गी का पूरा कैरेक्टरिस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है, तो यानी बी नंबर। अब तो हमने पढ़ लिया, अब तो दे देंगे आंसर सारा। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब वेस्कुलिन प्लांट, वेस्कुलिन प्लांट को क्या डिस्क्राइब करता है एक्यूरेटली? तो वेस्कुलिन प्लांट हैव टू स्ट्रीम्स, वेस्कुलिन प्लांट में क्या होता है? टू स्ट्रीम्स होता है, रूट्स होता है, लीव्स होता है, अनलाइक एल्गी, ठीक है। तो ये चीज हो गया। देखिए स्टीम्स रूट लीव्स फाउंड इन वेस्कुलिन प्लांट, देखिए लिखा हुआ है स्टीम्स रूट लीव्स, यहीं पे आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अगला, व्हाट डज द टर्म मल्टीफाइलेटिक ग्रुप, मल्टीफाइलेटिक ग्रुप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब नो कॉमन एंसेस्टर नॉट क्लोजली रिलेटेड, यानी कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए और नॉट क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। ये भी हमने अभी पढ़ा। देखिए इट इंडिकेट दैट नो कॉमन एंसेस्टर, देखिए यहाँ पे लिखा है इट कैन नो कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, अब इसको भी पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इसको भी आप वीडियो रोक करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस, ए प्रोमिनेंट लीडर इन नेशनलिस्ट लीडर, was convinced that इंडिया could not achieve independence without the use of force, ठीक है, यानी बिना फोर्स का इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं, यानी वार का बारे में बात हो रहा है। एंड ही बिलीव दैट अ मिलिट्री कैंप, यानी मिलिट्री का बारे में बात हो रही है कि मिलिट्री चाहिए, वाज नेसेसरी टू अचीव दिस गोल, इस गोल को अचीव करने के लिए 1942 वाज फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आईएनए का फॉर्म हुआ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जापानीज, यानी व्हाट अल्टीमेटली अंडरस्टैंड द आईएनए इन इफेक्ट टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ठीक है, कैसे करना है? तो जापानीज सरेंडर इन 1945, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ दिस इफेक्ट वाज अंडरमाइंड बाय दिस जापानी सरेंडर इन 1945, देखिए जापानी से सरेंडर किया, तो मुझे दिख गया था डेट, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे डायरेक्ट। अगला, हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस व्यू इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, यानी मिलिट्री वार का बारे में बात हो रहा था, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस, इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन नहीं, थ्रू मिलिट्री कैंपिंग्स, मिलिट्री के बारे में बात हो रहा था, मैंने अभी बताया था मिलिट्री कैंपिंग्स। अगला है व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर जापानीज टू सपोर्ट सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करने का जो प्राइमरी रीजन क्या था, ठीक है, तो उसके लिए फिर आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले एक बार देखिए, दे बिलो बोस विजन्स, विजन्स हो सकता है, एक बार पढ़ लेते हैं। बोस ट्रैवल टू जापान, बोस ने ट्रैवल किया जापान में 1941 टू सीक देयर सपोर्ट, ठीक है, टू सीक देयर सपोर्ट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो जापानीज वेयर इंटरेस्टेड इन हैविंग बोस हेल्प इन देयर वन इफेक्ट टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस इन साउथर्न एशिया, देखिए वो क्या चाहते थे, लिखा हुआ दे वांटेड टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस इन द साउथर्न एशिया, ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। काफी बड़ा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोन स्लोगन जय हिंद, जय हिंद का स्लोगन का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए स्लोगन यहाँ पे जय हिंद, the INA was formed in Singapore in 1794 with the slogan जय हिंद, स्लोगन जय हिंद यानी विक्ट्री टू इंडिया, ठीक है, इट सिंबलाइज द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है, यानी स्ट्रगल का ही बारे में बात हो रहा है ब्रिटिश कॉलोनी के लिए। तो ये था 45 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 45 क्वेश्चंस के साथ 20 जनवरी का शिफ्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।